हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। इनकी बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए। जिम्स की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। यानी कि बात करूंगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिम्स की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा www.gims.ac.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में यहाँ पर देख लीजिएगा 9 अगस्त यानी कि 9 अगस्त को आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या किया गया है, जारी आपका क्या किया गया है। और आप सभी साथियों को बता दूं कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है। परमानेंट आपकी जो वैकेंसी है वो रहेगी, परमानेंट आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इस वैकेंसीज के अंदर देख लीजिएगा टोटल कितनी पोस्ट रहेंगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल से क्या करूंगा इस वीडियो के अंदर यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, नोटिफिकेशंस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स। ठीक है, यानी कि स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के लिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका रहने वाला है। एप्लीकेशंस फॉर्म की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस भर्ती के अंदर देख लीजिएगा आपका जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो एप्लीकेशंस फॉर्म आपका भरा जाएगा ऑनलाइन, यानी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपका एप्लीकेशंस फॉर्म भरा जाएगा। www.gims.ac.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी और एप्लीकेशंस फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे। ठीक है, नर्सिंग कैडर की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर सैलरी के लेवल की बात करूँ कि इस भर्ती के अंदर आपका जो सैलरी का लेवल है वो आपका क्या रहेगा, तो इसके अंदर देख लीजिएगा लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और लेवल 7 की मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा ग्रेड पे आपका क्या रहेगा 4600 ग्रेड पे, यानी कि आपका बेसिक पे रहेगा 44,900 रुपये, 44,900 बेसिक। इसके अलावा आपका TADA HRA अनाउंस जो भी आपके सभी सारी चीज़ें मिलाकर और इसकी जो सैलरी है वो आपकी जाएगी 80,000 प्लस। ठीक है, यानी कि 80,000 प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल आपकी 100 पोस्ट रहेंगी जिसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं वो भी आपको यहाँ पर क्या कर दी है, प्रोवाइड आपको करवा दी गई है। और जिसके अंदर आपको जनरल जो पोस्ट है यानी कि जनरल कैटेगरीज की 40 पोस्ट हैं, OBC की 27, SC की 21, ST की 02 और AWS की 10। ठीक है, इस प्रकार से आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपको पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या जाएंगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं कि इस वैकेंसीज का आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा, तो इसके अंदर चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो एज लिमिट है यानी कि जिम्स की इस वैकेंसीज की आपकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 ईयर, 18 से 30 ईयर की जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है। इसके अलावा आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन है, यानी कि आपका जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि OBC कैटेगरी के लिए, तो OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। SC और ST कैटेगरीज के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और PWD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर इस वैकेंसीज की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 7 सितंबर। 7 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 7 सितंबर के बाद में 7 सितंबर के बाद में इस वैकेंसीज के फॉर्म को फिल करेंगे तो वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं कि इस भर्ती के अंदर आपका जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहेगा वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा आपका CBT एग्जाम के आधार पर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके यहाँ पर भरे जाएंगे। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहेगी www.gims.ac.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है
वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशंस फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे जाएंगे, या फिर बाकी आपके जितनी भी अपडेट हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की अपडेट हो, या तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस के ऊपर भी आपको यहाँ पर इसकी कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है, वो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, और इसके अंदर देख लीजिएगा आपका जो CBT एग्जाम के आधार पर तो आपका सिलेक्शन होगा, परमानेंट वैकेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता देता हूँ कि कोई भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि परमानेंट आपकी वैकेंसी रहेगी। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और इसके अंदर देख लीजिएगा स्पष्ट तरीके से लिखा है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, इसके अंदर आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट विल बी अपलोडेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, यानी कि आपका हाल फिलहाल का जो ये नोटिफिकेशन है, इसका जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन फीस 1500 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी है। और इसके अंदर आपको ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि ऑल ओवर इंडिया अगर आप कहीं से भी इस वैकेंसीज को विजिट कर रहे हैं या फिर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी साथियों को बता दूं कि आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। तो आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। जिम्स की तरफ से आपकी बहुत ही प्यारी सी वैकेंसी आपकी रिलीज, ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, फुल डिटेल आपको वीडियो के अंदर कंप्लीटली मिल जाएंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला देना। थैंक यू। आपको देखने को मिल जाएगी टोटल आपकी 100 पोस्ट रहेंगी, जिसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं वो भी आपको यहाँ पर क्या कर दी है, प्रोवाइड आपको करवा दी गई है। और जिसके अंदर आपको जनरल जो पोस्ट है, यानी कि जनरल कैटेगरीज की 40 पोस्ट हैं, OBC की 27, SC की 21, ST की 02 और AWS की 10। ठीक है, इस प्रकार से आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपको पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या जाएंगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं कि इस वैकेंसीज का आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा, तो इसके अंदर चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो एज लिमिट है, यानी कि जिम्स की इस वैकेंसीज की आपकी जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 30 ईयर। 18 से 30 ईयर की जो आपकी एज